अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज कंट्रोलिंग सेंटर विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखिए सर, न्यूक्लियस हमारे पास एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सेंटर है जो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वही मैसेंजर आरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है और मतलब प्रोटीन बनाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो न्यूक्लियस है, ये हमारे पास कंट्रोल सेंटर है। अगर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें, सो न्यूक्लियस वाज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, क्योंकि पेपर में बाज़ आ जाता है। अब हम आते हैं टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इस डायग्राम में न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। जनरली अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरिफेरी होता है, थोड़ा सा साइड पर होगा। इस तरह मिडल में है ना, फिर प्लांट्स में न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर पर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल में चूंकि ज़्यादातर वाटर होता है, तो वो वाटर करता है क्या है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पर पुश कर देता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस का पता होना चाहिए। अच्छा जी, न्यूक्लियस के हमारे पास ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का। जो हमारे पास ऑलरेडी एक डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो डबल है, जिसकी वजह से हम इसे न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। फिर ये आपको खाली स्पेसेस नज़र आ रही होंगी, ठीक है? इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है, तो इसी पोर के ज़रिए वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर आपको ये ब्लू कलर में कुछ दागे नज़र आ रहे होंगे, इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? ये हमारे पास डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको रेड कलर का एक डॉट नज़र आ रहा होगा, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन है राइबोसोम की सिंथेसिस। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? वो न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस में होती है। फिर राइबोसोम न्यूक्लियोलस से निकलते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं, वहाँ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा जी, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो प्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। सेल के साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, जबकि वो माहौल, वो सिस्टम जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का। जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस शेप में होते हैं, ठीक है? क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, बिल्कुल जिस तरह धागे होते हैं ना, उस तरह के होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो इस तरीके का एक एक्स शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमो मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी। इसको क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं, जब हम इसको स्टेन लगाते हैं तो इसको सबसे पहले कलर ये अटेंड कर लेते हैं, कलर एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं क्रोमेटिड्स का। ये हमारे पास ऑलवेज इन पेयर होते हैं। ये जो आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है बीच में, से हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का, जिसके साथ हमारे पास जो क्रोमेटिड्स है वो अटैच होते हैं। ईच सेल हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर सेल में हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जिस तरह डॉग में अलग क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमन में अलग होते हैं। एंड ह्यूमन देयर आर 46 क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में या ह्यूमंस में हमारे पास, चूंकि ह्यूमंस हमारे पास सोशल एनिमल्स है, तो इनके हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स है, इसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि इसमें हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ जर्म सेल्स, हमारे पास जो स्पर्म है और जो एग है, इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो हाफ होती है। उसमें क्रोमोसोम की तादाद 23 होती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे, तो वहीं 46 क्रोमोसोम दोबारा बन जाते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। जिस तरह शुरू में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि इससे हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होकर क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं।
तो डीएनए में हमारे पास जीन्स होते हैं और इन जीन्स में हमारे पास क्या होता है, वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं कंट्रोल सेंटर का। सेकंड जो पॉइंट है वो है कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल। स्टूडेंट्स आपने इसके ऊपर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा। जिन्होंने माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पहले उन्होंने आर स्ट्रेन यूज़ किए, फिर स्मूथ स्ट्रेन यूज़ किए। तो उसके बाद जब उन्होंने नतीजा निकाला कि आया ये जो हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आरएनए कर रहा है, डीएनए कर रहा है या प्रोटीन्स कर रहे हैं। तब जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए ग्रिफिथ ने, तो उसके बाद उनको पता लगा कि हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो डीएनए कहाँ पर प्रेज़ेंट है? न्यूक्लियस में। थर्ड इसका फंक्शन है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि जो न्यूक्लियोलस में हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, तो इसलिए जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो भी न्यूक्लियस के ज़रिए होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, तो जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यह न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। तो इसलिए सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस में। एक रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर है, जो हमारे पास हमारे सेल के तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर हमने ये जाना कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कस किया था। डायग्राम मैंने डिस्कस किया क्योंकि चूंकि हमारे पास इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके हमारे पास एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जो एक डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें हमारे पास कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके जरिए मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। इसके अंदर हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए इसे हम नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल का, जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके सेंटर में हमारे पास एक छोटा सा डॉट होता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस में हमारे पास राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। फंक्शंस की हमने बात की कि हमारे पास कंट्रोल सेंटर है सेल का, इसमें हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, साथ साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। और राइबोसोम की सिंथेसिस भी हमारे पास न्यूक्लियस में होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।